यहाँ तक तो हमने कर लिया था ये ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वगैरह ये सारा कुछ। यहाँ से शुरू करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब ना पता क्या है, अगर तुम मान लो तुम्हारे पास जैसे कॉपी है, कागज है ना, तुम उसके ऊपर दो लाइनें बनाओ, तो वो दो लाइनों में ना दो ही सिचुएशनें हो सकती हैं प्रॉपरली, या तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके कट कर जाएं, या वो कभी भी कट ना करें। अगर दो डिफरेंट लाइनें बनाओगे तो या तो वो कट करेंगी किसी जगह पे जाके, आगे जाके, जैसे मान लो मैं ऐसे बना दूं, मैंने कहा देखो जी ये दो लाइनें हैं, और फिर मैं कहूँ देखो ये तो कट नहीं कर रही, ऐसा नहीं है, ये कट कर सकती हैं। मतलब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे ना, ऐसे आगे लेके जाएंगे, तो शायद कहीं जाके कट कर जाए, जैसे यहाँ पे दिख नहीं रहा कट गया यहाँ पे, तो ऐसे कट तो सकता है, आगे बढ़ाने पे कट जाएंगी, ऐसे नहीं कटेगा। कुछ होती है जो आगे बढ़ाने पे भी नहीं कटती ऐसे, अब इनको आगे बढ़ाते रहो ये नहीं कटेंगी। तो हमारे पास ना दो तरह की लाइनें हैं अभी, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जो ऐसे कट जाती हैं आगे जाके, जैसे ये यहाँ कट गई, या ऐसी लाइनें जो कभी भी ना कटे, वो क्या होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को और कौन सी लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, यस सर। अब हमने क्या करना है, ये दो तीन बातें याद रखनी है। पहली एक्सिमो क्या है, देखो पढ़ो जरा, फिर बताते हैं इसके बारे में क्या है ये। पढ़ो पहली एक्सिमो। इसमें बोला है पहली एक्सिमो में कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, ऐसे एक लाइन थी, कहीं से एक रे आई, वो इसके ऊपर आगे ऐसे कट कर गई। ठीक है, तो इससे दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, कि ये एडजेसेंट और ये ऐसे एक्स और वाई दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये जो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं इनका सम कितना होता है, 180। ये पहली एक्सियोम है, ये याद रखनी है बात, समझ आ गई। यस सर। हाँ, मतलब ये याद रखना है, एक्सियोम का मतलब ये होता है इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास, बस ऐसा होता है। ठीक है, अभी कल को कोई ऐसे कहे कि हम दुकान पे जाते हैं, वो कहते हैं कि हम कहते हैं कि जाके 1 किलो, 1 किलो सब्जी कोई भी ले लेते हैं। अब वो एक ऐसे पत्थर सा रखता है या वेइंग मशीन लेता है और वो कहता है हाँ जी ये 1 किलो हो गया। अब कैसे 1 किलो हो गया, किसने कहा था कि वो 1 किलो है उतना, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ ये 1 किलो, कौन सा वजन था जिसको देख के बोला गया कि ये 1 किलो है ना। कहीं से तो मतलब अपनी मर्जी से कोई एक पत्थर उठाया होगा, उसको बोला होगा ये इतना भारी है ना, ये 1 किलो है, ऐसे शुरुआत किया होगा। पर वो जो सबसे पहला पत्थर होगा उस किसको पता था कि वो 1 किलो का ही है, मतलब 1 किलो नाम ही रखा है ना कोई चीज का। ऐसे ही यहाँ पे है, हमने बाय डिफॉल्ट ले लिया कि अगर एक किसी सीधी लाइन के ऊपर, सीधी लाइन स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एक और लाइन आके ऐसे कट कर जाए, तो इससे जो दो एंगल बनेंगे ना, ये और ये, इनका सम वो कहते हैं 180 होता है। बस ये रूल बाय डिफॉल्ट मान लिया हमने, समझ आ गई। इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि ऐसा कोई फॉर्मूला था जिससे निकाला कि 180 होगा, नहीं नहीं नहीं, बस एक रूल मान लिया गया कि ऐसा होता है। ठीक है, एक्सियोम 2 क्या है, पढ़ो जरा। बिल्कुल इसका उल्टा है, जो अभी हमने पढ़ी है ना उसका कन्वर्स है ये, कन्वर्स ऑफ एक्सियोम 6.1 है ये, बिल्कुल उसका उल्टा है। इसमें क्या बोला कि ऐसे एक लाइन थी और उसके ऊपर दो एडजेसेंट एंगल बने ऐसे, एक एक्स और एक ये वाई, दो एडजेसेंट एंगल बने, और उन्हें ये पता था कि एक्स और वाई का सम 180 है। तो वो कह रहे कि ये जो लाइन है ये तो कॉमन लाइन है। वो कह रहे जो दो नॉन कॉमन लाइनें है ना, जैसे ये और ये स्ट्रेट लाइन होगी। ये देखो यहाँ लाइन वर्ड यूज किया है, लाइन की जगह तुम ऐसे स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो कि सीधी लाइन होगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये सिचुएशन ना दो एडजेसेंट एंगल की ऐसे भी हो सकती है। ये देखो ये एक्स और ये वाई, ये भी एडजेसेंट है, पर इसमें एक्स और वाई का सम 180 नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये जो दो नॉन कॉमन लाइनें हैं ना, ये सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, दिख रहा है टेढ़ी लाइनें हैं।
फर्क समझ आ गया कि ये क्या कहना चाहते हैं? उत्तम, आकाश? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. क्या समझ आ गया? Yes, sir. हाँ, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन होती तो ऐसे होती कुछ, है ना, पर ऐसा तो बना नहीं, टेढ़ी हो गई है वो। तो ये चीज समझाना चाहते हैं कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा तो जो नॉन कॉमन लाइन है उनका जो पूरा सिस्टम है वो एक स्ट्रेट लाइन बना देगा उसको। ऐसे मैं यहाँ नाम भी लिख दूं ना, जैसे ये मैं ए पॉइंट मान लूं, ये बी मान लूं, ये सी मान लूं और ये डी, तो ऐसे बी सी और ये बी डी मिलके जो लाइन बनाएंगे वो सी डी लाइन होगी पूरी। यहाँ जैसे अब इसमें बोल दूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो ये सी डी लाइन नहीं बन पा रही यहाँ पे बल्कि एंगल बन रहा है सी बी डी, लाइन नहीं बन पा रही। हाँ, एंगल तो यहाँ पे भी है सीबीडी, पर वो सीबीडी एंगल कितना है? 180। और जब एंगल 180 होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी स्ट्रेट लाइन। समझ आ गई बात? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो थ्योरम 6.1 क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। वो कहते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, दो स्ट्रेट लाइनें अगर एक दूसरे को कट करेंगी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। इसका प्रूफ, अगर हमें इसका प्रूफ बताना हो कि ये कैसे सही हुआ। चलो, हम ना ऐसे दो स्ट्रेट लाइनें ले लेते हैं। एक मिनट, एक ये रही स्ट्रेट लाइन और एक ये रही स्ट्रेट लाइन। ऐसे दो स्ट्रेट लाइनें ले ली हमने। ये इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइनें होगी, मतलब मैं इनका नाम भी लिख लेता हूँ ऐसे कि सही है, ये समझ आ गया ये? Yes, sir. ओके ओके, एक मिनट, ये वीडियो किसकी ऑन है भाई? किसी ने वीडियो ऑन की अपनी? नहीं, अच्छा स्क्रीन शेयर बंद हो गया क्या? ओके Yes, sir. ओके, अब ठीक है। Yes, sir. हेलो हेलो, आवाज आ रही है Yes, उत्तम? sir. Yes, sir. कट गया था क्या बीच में? कट गया था ना? Yes, कौन? sir. चलो, अब दोबारा से बताता हूँ, मैं जो बोल रहा था फिर से बात करते हैं उसके बारे में। यहाँ ना सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उसके ऊपर एक रे बनी आके ओ बी। तो जो एग्जाम 6.1 है वो यही कह रहा है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई रे आगे बन जाए
तो उससे जो दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, जैसे यहाँ पे एक एडजेसेंट एंगल ये है और एक ये, जो किसकी वजह से बन रहा है, इस लाइन की वजह से, ओबी रे की वजह से जो बन रहा है। तो ये दो एडजेसेंट एंगल है, एक एंगल कौन सा हो गया, BOC, और दूसरा एंगल कौन सा हो गया, BOD। और वो कह रहे हैं इसका सम क्या होगा, 180। इसका रीजन क्या है, एक्सियम 6.1 जो हमने लिखी है। ऐसे पेपर में एक्सियम 6.1 नहीं लिख के आना, तुम्हें प्रॉपर ऐसे रीजन देना है कि ये लीनियर पेयर है। बाद में इसका नाम लीनियर पेयर हो जाएगा, फिलहाल अभी हमें ऐसे एक्सियम 6.1 लेके बोल लेते हैं। एग्जाम में तुम ये नहीं वर्ड यूज करोगे, इसकी जगह तुम ये लिखोगे, लीनियर पेयर। क्लियर है बात? Yes, sir. ओके अभी जैसे ये तो हमने यूज किया कि OB एक रे थी CD लाइन के ऊपर। अब मैं बदल देता हूं, मैं कहता हूं AB एक लाइन है और उसके ऊपर OD एक रे है, ये रे है। तो इससे भी दो एडजेसेंट एंगल बने हैं, वो कौन कौन से हैं, एक ये एडजेसेंट एंगल है और एक ये एडजेसेंट एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो BOD एंगल है प्लस AOD एंगल है, जो इनका सम क्या होगा, 180। और रीजन फिर वही, अभी फिलहाल हम एक्सियम 6.1 बोल देते हैं, पर एग्जाम में हम इसको लिखेंगे लीनियर पेयर। क्लियर बात? Yes, sir. ओके अगर इसका सम भी 180 है, इसका सम भी 180 है, फिर ये दोनों तो इक्वल हुए। इसका मतलब BOC प्लस एंगल BOD किसके इक्वल है, एंगल BOD प्लस एंगल AOD के। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये BOD और BOD क्या हो गए, कैंसिल, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में है इक्वेशन की और सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, बचा ये कि एंगल BOC इक्वल टू क्या हो गया, AOD। और यही हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने प्रूव करना था। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही जो BOD इक्वल टू COD है, वो भी तुम ऐसे दो अलग अलग पोर्शन लेके प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो वो तुम खुद प्रूव करोगे इसमें कि वो दूसरा ऑपोजिट इक्वल कैसे हुआ। तो ये था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते कैसे हैं। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला, PQ एंड RS दो लाइनें हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे को O पॉइंट पे कट कर गई। पर इसमें क्या बोला कि जो एंगल्स हैं वो रेशियो में गिवन है ना। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट एंगल POR कितना हो गया, 5x, एंगल ROQ कितना हो गया, 7x। अब फिर वही बात लीनियर पेयर वाली, ये रहा POR एंगल, एक मिनट, POR ये रहा POR और ROQ ये रहा। पर यहाँ देखो, यहाँ मेंशन है कि PQ स्ट्रेट लाइन है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो OR है ये क्या है, एक रे है ना। PQ लाइन के ऊपर OR क्या हो गई, एक रे। तो इस पे फिर से वो एक्सियम 6.1 कह लो या कह लो लीनियर पेयर, अगर उसे यूज कर ले तो हमारे पास ये आता है कि एंगल POR प्लस एंगल ROQ कितना होगा, 180। और इसका रीजन हम ऐसे लीनियर पेयर बोलेंगे, ऐसे एक्सियम नहीं बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। पर इसमें हमें मेंशन है किया कि POR कितना है, 5x, और ये कितना है, 7x। सो दिस इज इक्वल टू 180। तो 12x कितना हो गया, 180, x कितना हो गया, 180 ओवर 12। कितना आएगा 180 ओवर 12, 15। बोलो 15 आएगा ना, सही है? Yes, sir. हाँ, ये हमने x फाइंड कर लिया, पर हमारा क्वेश्चन था फाइंड ऑल द एंगल्स। मतलब मुझे एंगल POR भी फाइंड करना है, ROQ भी फाइंड करना है, SOQ भी फाइंड करना है, POS भी फाइंड करना है। पर पहले POR ढूंढ लेते हैं। POR क्या था, 5 इंटू एक्स।
तो x कितना है अभी निकाला है 15, तो एंगल POR कितना हो गया 75 डिग्री। क्लियर। अभी POR के ऑपोजिट है एंगल SOQ, POR के ऑपोजिट है एंगल SOQ, तो SOQ इक्वल टू क्या हो गया POR, और ये क्या हो गया इक्वल टू 75। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो एंगल SOQ भी हमने बता दिया कितना है 75 डिग्री। अब बात कर लेते हैं एंगल ROQ की। ROQ कितना था 7x, विच मीन्स एंगल ROQ कितना हो गया 7 इंटू 15 कितना आ जाएगा 105। 105 डिग्री। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ROQ के ऑपोजिट, ये ROQ के ऑपोजिट तो ये POS है, तो दैट मीन्स POS एंगल कितना हो गया, वो भी ROQ की इक्वल होगा। रीजन 105 वर्टिकली ऑपोजिट। 105 तो POS भी कितना हो गया 105। 1 2 3 और 4, ये चारों एंगल हमने फाइंड कर लिए। इसमें 4 एंगल फाइंड करने थे, वो हो गए। ठीक है, इसको देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। सर एंगल POR से आगे नहीं आया समझ। क्या कह रहे हैं आकाश? सर जो ये एंगल POR इज इक्वल 5x है ना, इसके आगे नहीं आया समझ। तू ना थोड़ा आवाज क्लियर कर, तेरी आवाज बहुत कम आ रही है मेरे को। आकाश, सर जो ये एंगल POR इज इक्वल 5x है ना, ये इसके आगे नहीं आया समझ। देख ये ना क्वेश्चन में मेंशन था, यहाँ देख, यहाँ रेशो गिवन है, ये देख POR 5 है और ROQ 7 है, तो मैंने x एज अ कॉमन फैक्टर ले लिया। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे साथ में x क्यों लेते यस हैं। सर। ठीक है, और ये लीनियर पेयर बन रहा था यहाँ पे डायग्राम में, ROPQ लाइन के ऊपर था एज अ रे, तो ये लीनियर पेयर बन गया। इसमें Yes, ये sir. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया बस इसे। बताओ, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर कोई नहीं बाद में पूछ लेना अगर किसी को डाउट रहेगा भी तो। ये देखो इस क्वेश्चन में, इसमें बोला कि ये जो फिगर गिवन है इसमें OS स्टैंड ऑन अ लाइन PQ, मतलब OS एक रे है और POQ एक पूरी लाइन है, और फिर वो कह रहे हैं कि एक और दो और रे आई, एक OR और एक OT, और उन दोनों ने क्या किया, जो पहले दो एंगल बने थे ना एडजेसेंट एंगल, उनको बाइसेक्ट कर दिया। पहले दो कौन से बने थे, OS की वजह से POS और SOQ, जो ये है ना, ध्यान देना यहाँ पे, OS रे जो थी उसने दो एडजेसेंट एंगल बनाए थे, एक तो ये POS और दूसरा SOQ। फिर क्या हुआ कि ये जो नई रेज आई, एक OR और एक OT, ऐसे OR और एक ये OT, ये दोनों क्या है एंगल बाइसेक्टर है, एक तो POS की और एक SOQ की, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये बता दिया इन्होंने पहले। हमें उन्होंने क्या बोला कि लेट कर लो कि जो POS है वो x है, पूरा ये पूरा POS एंगल क्या है x। अब भाई अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो फिर ये x/2 और ये कितना हो गया x/2, सही है? बोलो। यस सर। ना, क्योंकि अगर पूरा एंगल POS x है तो जो ROS है या ये कह लो जो POR है, ये दोनों क्या होंगे, हाफ होंगे किसके, एंगल POS के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या हो गए x/2 और x/2 हो गया। अब इन्होंने दूसरा तो बोला नहीं कि क्या मानना है ना, ये एक तरफ तो मान लिया कि x है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जो SOQ एंगल है ना वो y है। इस हिसाब से जो SOT एंगल है और जो QOT एंगल है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे y/2 y/2, जैसे ये हुआ था वैसे ये
ये एंगल कितना हो गया y/2, ये भी कितना हो गया y/2। सही बात है, Yes, sir. क्लियर? हाँ, अब यहाँ ध्यान दो, जो OS थी वो रे थी ऑन लाइन POQ, इसका मतलब एंगल SOP और SOQ का सम कितना होगा 180। रीजन वही, लीनियर पेयर। ये बताओ क्लियर है? बोलो क्लियर है ये? Yes, sir. ओके अब यहाँ देखो SOP एंगल तो x था, ये देखो ऊपर लिखा था POS इक्वल टू x, और ये मैंने खुद लेट किया था कि ये y। इस हिसाब से तो यहाँ पे ये आया कि ये x प्लस वाई कितना है 180, ठीक है। पर जो हमें फाइंड करना है वो एंगल है ROT। उन्होंने जो बोला है कि ROT फाइंड करो। अब डायग्राम में देखो ROT किसका सम बन रहा है? ROT सम बन रहा है x/2 प्लस y/2 का, सही है ना? ये Yes, sir. ROT, तो इसमें अगर मैं एलसीएम ले लूं, ये हो गया x प्लस वाई, पर x प्लस वाई तो हमें पता है 180 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। कितना बन गया ये 90। तो ROT एंगल फाइंड हो गया, कितना है वो 90 डिग्री। यही हमारा काम था, फाइंड करना ROT। क्लियर? Yes. एक बार देख लो इसको, कोई डाउट है तो बोलो। No, sir. बाकी किसी को डाउट? उत्तम, आकाश? यस सर। No, sir. ओके यस सर। Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसमें मैं तुम्हें बता दूं, ज्योमेट्री में ना ये जितने भी हम ये सब करेंगे, इसमें यही आसान रहता है कि तुम अपने अकॉर्डिंग सबका नाम रख लो, जैसे जैसे तुम्हें आसान लगता है, और उसको वैसे लिख के कर लो। अब पता नहीं ये बुक में कैसे सॉल्व किया होगा, एनसीईआरटी वगैरह में मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व किया होगा, पर मुझे ऐसे सही लगा कि इसको ऐसे कर लेते हैं। और मैं अपना बता दूं तुम्हें, मैं अपने बारे में बता दूं कि हो सकता है कि तुम मुझसे अगर ये महीने बाद दोबारा पूछो ना क्वेश्चन, शायद मैं ऐसे ना करवाऊं जैसे अभी किया है, क्योंकि मैं कोई ऐसे याद तो रखता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ था। जैसा उस टाइम दिमाग में आएगा वैसा उस टाइम हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे समझ के ना अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आप कर क्या रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, सिंपल सा है। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, इसमें ना ये फिगर में ना ये चीज गिवन नहीं थी, मतलब ये मैंने यहाँ पहले ही बना दी, पर ये जो एग्जाम में फिगर था उसमें ये पार्ट नहीं है, ये नहीं दिया होगा, TO. ठीक है? बाकी सारा गिवन है डायग्राम, पर ये पार्ट गिवन नहीं होता, ये तो एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है? एक्सटेंड QO टू पॉइंट T, Q से O की तरफ को T पॉइंट तक एक्सटेंड कर लिया बस इसको हमने। ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर लिया। पर इस क्वेश्चन में अभी पूछा क्या था या बताया क्या है? इसमें कहा कि OP, OQ, OR और OS ये 4 रे हैं, और ये रे कहां से स्टार्ट हो रही है? ऐसे O पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ये रे, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन ये था कि जो इससे एंगल बने हैं POQ, यानी ऐसे ये POQ एंगल, फिर QOR एंगल, फिर SOR एंगल, और फिर ये POS एंगल। वो कह रहे हैं प्रूफ करो इन सब का सम 360 है।
ये प्रूफ करना है। समझ आ गई बात? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब ये होगा कैसे ये देखना है हमने, ठीक है? ध्यान देना है यहाँ पे, ये कैसे होगा। अब मैंने क्या किया, ये ना ऐसे PO QR ये लिखना मेरे को मुश्किल लगता है, तो मैंने क्या किया, इनके ना नाम लिख लिए छोटे 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 छोटे। मैंने क्या कर लिया, इसका नाम लिख लिया एंगल 1, इसका एंगल लिख लिया 2, इसका एंगल का नाम 3, इसका 4 और इसका 5। ठीक है, ऐसे नाम लिख लिए। अब जरा ध्यान देना, मैंने क्या किया था, QO को T तक एक्सटेंड किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो QOT है इज अ लाइन। सही बात है, ये लाइन होगी। Yes, sir. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर OP एक रे है ना? अगर OP एक रे है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 5 और एंगल 1 का सम 180 है। बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब जो दूसरी तरफ है ना सिचुएशन, उसमें हम ऐसे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे कि वो क्या कहते हैं उसको, एक्सियोम 6.1 या लीनियर पेयर वाला नहीं ले रहे हैं। हम एक सिंपल सी बात कर रहे हैं अब, कि जो एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 2 का जो सम है वो भी 180 है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो TOQ है ना इज अ लाइन, इसलिए TOQ का जो सम है वो कितना होगा, 180। 180. या TOQ एंगल जो होगा वो 180। पर TOQ ऐसे 4, 3 और 2 के सम से बना है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, ऐड कर देना है किसको, 1 एंड 2 को। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास ऐसा आएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। सही है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब यहाँ ध्यान देना, मैंने 5 और 4 को इकट्ठे कर लिया, 1, 3 और 2 को ऐसे सेपरेट, और ये हो गया 360। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब डायग्राम में देखो, जो एंगल 5 और एंगल 4 है वो मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, POS बना रहे हैं, POS। 5 और 4 मिलके एंगल POS बना रहे हैं ना? ये Yes, देखो, sir. Yes, sir. तो मैंने ना इसका नाम ही पूरा लिख दिया ऐसे, POS। और एंगल 1 कौन सा है, POQ। और एंगल 3 कौन सा है, वो है SOROS। और एंगल 2 कौन सा है, QOR। QR. इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी, 360. हाँ 360। पर ये जैसा क्वेश्चन में था वैसा नहीं है देखने में, तो मैं इसको अगर रीअरेंज करके लिखूं ना, तो ये हो जाएगा, एंगल POQ मैंने पहले लिख लिया, फिर QOR लिख लिया, फिर ROS लिख लिया, और फिर ये POS या SOP लिख दिया। सर बिना रीअरेंज करे नहीं आंसर ठीक होगा। नहीं ठीक होगा, पर हमें पता क्या करना चाहिए, रीअरेंज करके लिख देना चाहिए, ताकि आंसर वैसा दिखे जैसा वो चाहते हैं, है ना? ऐसा गलत तो नहीं है। मतलब वो कोई आपको कहे कि प्रूव करो 1 + 2 + 3 6 होता है, वैसे बात कर रहा हूँ, और आप लिख के आ जाओ नहीं 3 + 1 + 2 मेरा तो 6 आया, गलत नहीं है। पर वो कहेगा मैं जैसा देखना चाहता था वैसा नहीं दिखा, है ना? ऐसा मतलब बढ़िया रहेगा, जैसा वो चाहते हैं वो लिख दो। एक लाइन ही लिखनी है एक्स्ट्रा, बन तो गया ही था, एक एक्स्ट्रा लाइन ही लिखी है बस हमने ऐसे वाली, हमारा आंसर हो गया बस। ठीक, देखो इसको कोई डाउट है तो बोलो।
करें नेक्स्ट क्वेश्चन? सर एक Yes, sir. चलो ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये एक्सरसाइज शुरू होगी, ठीक है? अब इसमें से ना मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सर ये करो, हाँ बोलो। सर ये होमवर्क दे दो। हाँ मैं तुम्हें वही समझाने लगा हूँ कुछ ना। अब करवाने को तो ना मैं चाहे सारी एक्सरसाइज खुद करवा दूं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसको एक बार ट्राई कर लो। अगर मान लो इसमें, मान लो 8 क्वेश्चन होते हैं इस एक्सरसाइज में, मैं किसी से 8 के 8 भी नहीं हुए ना, मतलब तुम्हें दिक्कत हुई 8 के 8 क्वेश्चनों में, तो हम 8 के 8 क्वेश्चन ही यही ऐसे कर लेंगे। पर एक बार तुम इसको ट्राई कर लो, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या सोचना होता है। नहीं समझ आएगा, नहीं होगा तो फिर हम कर लेंगे, चाहे हमें सारे क्वेश्चन ही करने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? या जो मुझे लगता है अभी अभी के टाइम पे मुझे जो लग रहा है कि थोड़े डिफरेंट हैं, वो मैं अभी बता दूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें डिफरेंट कुछ नहीं है, सेम है, पुराने जैसे ही क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल वैसा ही, वो रेशो रूशो दे रखी है, सब कुछ वैसे ही है, तो इनमें भी कोई ऐसा अलग काम नहीं है। हाँ इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको कराऊं या नहीं, ये तुम खुद ट्राई करना, ये भी आसान है, इजी है ये भी। इसको भी, इसमें मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करो। इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ। इसमें ये कहा ना कि प्रूव करो कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हमने सिर्फ क्या करना है, ये शो कर देना है कि ए ओ बी एंगल जो है वो 180 है, बस। समझ आई बात? हमने Yes, इसमें sir. कुछ यूज, अभी जो हमने अभी रीसेंट क्वेश्चन किया है ना, जो कि ऐसे पॉइंट के आसपास सारे एंगल्स का सम 360 होता है, वो भी यूज होगा। और उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ बी का सम 180 है। मतलब तुम्हें मैंने हिंट दे दिए 2, एक तो ए ओ बी 180 शो करना है, और दूसरा जो अभी क्वेश्चन करके हटे हैं वो यूज होगा यहाँ पे, ठीक है? ये मैं करवा देता हूँ, देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर हम ये करते हैं अभी। इसको मैं अभी करवा दूंगा, पर जब तुम दोबारा एक्सरसाइज करोगे ना, इसको खुद करना ट्राई। ऐसे तो मैं भी एक बार करवा रहा हूँ, पर इसको दोबारा खुद भी ट्राई करना बिना देखे। अच्छा इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं कि इस फिगर में पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उसके ऊपर एक रे है ओ आर, ओके, परपेंडिकुलर है वो, ठीक है, तो पी क्यू के ऊपर, तो ऐसे आर ओ क्यू या कह लो आर ओ पी, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। वैसे फिगर में आर ओ क्यू शो कर रखा है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि एक और लाइन रे है ओ एस, वो किसके बीच में है, ओपी और ओ आर के बीच में। अब उन्होंने कहा कि ये प्रूफ करो कि आर ओ एस जो है वो हाफ है किसका, क्यू ओ एस और पी ओ एस के सब्ट्रैक्शन का। तो ये बड़ा सिंपल और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से समझना इसमें करना क्या हमने, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब जरा ध्यान दो, यहां एक चीज तो क्लियर है कि जो एंगल एस ओ क्यू है, रुको जो ऐसे लिख लेते हैं जैसे उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दो, एंगल क्यू ओ एस जो है वो किसका सम है, मुझे बताओ डायग्राम के अकॉर्डिंग क्यू ओ एस एंगल किसका सम है, बोलो, कोई भी बोल दो। बोलो जिसको समझ आ रही है, क्यू ओ एस किसका सम है? ऐसा है, ये इसका सम है, देखो ध्यान से, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, क्या इसका सम है ये त्रिशा? Yes, sir. क्यू ओ आर और आर ओ एस का सम है ना, क्यू ओ एस। पता नहीं sir. यहाँ देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये रहा क्यू ओ आर एंगल, ये जो 90 डिग्री वाला है, ये है एंगल क्यू
ओ आर, ये 90 डिग्री है। ऐसे ये रहा एंगल आर ओ एस, और इनका सम बन रहा है ये क्यू ओ एस, तो ये इक्वल है, इसका मतलब इसका सम। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब इसमें 90 एक degree. बात क्लियर होगी कि ये है 90 डिग्री, क्योंकि दिख रहा है तो 90 डिग्री है। इसको आर ओ एस एज इट इज लिखते हैं, और इसको क्यू ओ एस मैंने एज इट इज लिख दिया। इसको क्यू ओ एस एज इट इज, और इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। क्लियर है ये बात यहां तक सबको? Yes. Yes, sir. ओके ओके, अब और ध्यान दो, मैं एक और चीज बोल रहा हूं। जो ये एंगल है पी ओ एस और आर ओ एस, इनका सम क्या बन रहा है? सोच के बताओ। पीओएस और 180. आर ओ का सम, नहीं नहीं, ध्यान से डायग्राम में देखो। पीओएस और आर ओ एस, ये रहा पीओएस, ये है आर ओ एस, तो ये बना ही रखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ से पीओएस और ये आर ओ एस, इसका सम क्या बन रहा है? एंगल पीओआर बन 90. रहा है, हाँ 90। तो इसका मतलब पीओएस और आर ओ एस का सम कितना है? 90। 90. इसको मान लिया मैंने सेकंड इक्वेशन। ये जो दो इक्वेशन मैंने यहां से बनाई है, अगर ये तुम्हें समझ आ गई तो बताओ, फिर हम आगे करते हैं। सर 90 कैसे बना? ये देखिए, यहाँ स्टार्टिंग में बोल रखा था जो ओ आर रे है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ये आर ओ लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 और इधर ये 90 होगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब देखो बड़ी कमाल की चीज, मैंने क्या किया, ऐड कर दिया किसको, 1 एंड 2 को। तो इससे क्या होगा, 90 प्लस आर ओ एस प्लस पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस प्लस 90। सही है ना? Yes. Yes, sir. अब देखो सही चीज, 90 और 90 हो गए कैंसल, और ये आर ओ एस और ये आर ओ एस एड होके क्या बन गए, डबल ऑफ आर ओ एस, और ये पी ओ एस उधर शिफ्ट हो गया, तो मेरे पास आ गया क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। POS. अब POS. अब मैंने क्या किया, ये वाला 2 उठा के उधर शिफ्ट किया, तो आर ओ एस कितना हो गया, हाफ ऑफ क्यू Half. ओ एस माइनस, Angle QOS is equal to angle है ना? POS. और प्रूफ क्या करना था, Hence proved. बस इतना सा काम था। ऐसे देखना होता है क्वेश्चन को। देखो इसको और बताओ। सर क्वेश्चन में आंसर दिया होता है. नहीं, इसको पता है, सोचना होता है कि कैसे लिखा जाए ताकि सॉल्व हो जाए इजीली। ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया. अभी मैं इससे भी छोटा लिख सकता हूँ इसको, मतलब वो जो ऊपर मैं लिखा है ना, ऐसे आर ओ एस क्यू, मैं ऐसे ना लिखूं, मैं इनको No, sir. हाँ, स्क्रीन में सर छोटा हो गया ज्यादा. थोड़ा सा जूम करो जूम. ओके ओके, मुझे लगा कि लिखने में छोटा हो गया। No, sir. मैं ये बता रहा हूँ इससे भी छोटा हो सकता है लिखने में भी। ऐसे जैसे हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना, क्यू ओ आर आर ओ एस, हम पहले से इनका नाम लिख देते हैं एक्स वाई जेड, तो ये और इजीली हो जाएगा करने में। मैं तुम्हें करके बताता हूँ, अगर मैं इसको एक्स वाई जेड लिख के करता तो ये कैसे होता। करें?
Yes, sir. यस सर। अब ये देखो, यही क्वेश्चन मैं तुम्हें ऐसे करके बताता हूँ, यहाँ ध्यान देना। अब अगर तुम इस डायग्राम को देख रहे हो ना, जैसे मैंने अभी एक्स वाई जेड लिख दिया, मैंने एक्स किसको लिखा, क्यू ओ एस को एक्स लिखा, पी ओ एस को क्या लिखा मैंने, वाई, और आर ओ एस को क्या लिख दिया मैंने, जेड। क्लियर है, ये समझ आ गया? बोलो। Yes, sir. यस अब जरा ध्यान देना, ये जो x माइनस जेड है, ये 90 नहीं होगा? डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर x में से z माइनस कर दे तो 90 डिग्री बचेगा ना? यस सर। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं y प्लस z कर दूं तो वो भी कितना है, But sir, 90। X किसको बोला, Y किसको, Z किसको? देखो डायग्राम में मैंने बनाया, x है क्यू ओ एस, ये x है, आर Okay, ओ sir. एस जेड है, पी ओ एस वाई है। तो अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो x माइनस जेड 90 है और y प्लस जेड भी क्या है, 90 है ना? Yes, sir. यस इसका मतलब ये हुआ कि y प्लस जेड और x माइनस जेड ये बराबर है ना? यस सर। तो मैंने z को इधर शिफ्ट कर दिया और y को इधर, तो मेरे पास आ गया 2z इक्वल टू x माइनस वाई। सही है? बोलो। यस सर। यस तो z कितना हो गया, हाफ ऑफ x माइनस वाई। क्लियर? अब जरा इधर डाल के देख लो, z की जगह कौन आएगा, आर ओ एस, z की जगह आर ओ एस ROS हाफ, x की जगह कौन आएगा, QoS, क्यू, QR माइनस y की जगह कौन आएगा, POS. POS। हो गया प्रूफ। चलो, उससे भी छोटा है लिखना। सही है? यस सर। तो ऐसे प्रूफ हो जाते हैं क्वेश्चन। बस थोड़ा सा तुम्हें ध्यान से डायग्राम पे काम करना होता है कि डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम में है क्या सिचुएशन। बोलो, इतनी बात अगर समझ आ गया तो बताओ। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके। तुम्हें क्या लगता है, तुम ज्योमेट्री ऐसे कर सकते हो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तुम ऐसे कर सकते हो ज्योमेट्री को थोड़ा सा? सर मेरे को तो पहले वाला ज्यादा इजी लगा। नहीं, हाँ वो तो प्रेफरेंस पे है ना। मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ कि हम सिर्फ अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखना इजी हो जाएगा। ये भी आसान है, इसमें भी कोई ऐसा बहुत मुश्किल काम तो नहीं किया हमने, ये भी आसान था। ठीक है, अब ये पता नहीं एनसीईआरटी में कैसे किया है, तो मैं देखूं एनसीईआरटी में किया ये कैसे है। अच्छा, एनसीईआरटी में तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ये कैसे पता चलेगा? कोई बात नहीं, तो ठीक है, ये ऐसे कर लेना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान है, ये तुम ट्राई कर लोगे। 6 क्वेश्चन। ठीक है, ओके। आइए, ठीक है। अब बताओ, तुम्हारे हिस्से में कितने क्वेश्चन आ गए करने को? 5 क्वेश्चन 5। बहुत है। 5 ये दोबारा ये तो रिपीट कर लेना खुद ही है ना। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। ओके, उसके बाद ये आ गए। अभी बस इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मैं इसके क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। ये जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है इसके बारे में देखो, तुम्हें सब कुछ पता है? Yes, sir. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये सब पता है तुम्हें? Yes, sir. ठीक है। आकाश, आकाश, आकाश बोल भाई, मैंने कुछ पूछना है। यस सर। तुझे ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या तुझे इनके बारे में पूरी नॉलेज है, या ऐसी कोई टर्म है जिसका तुझे क्लियर नहीं है? कोई भी, सर ए बी क्लियर। सी डी में से कोई भी? सर पता है। पता है। उत्तम, यस सर। क्लियर है ये सारे तेरे को? यस सर। ठीक है, असाइनमेंट भेज सर।
ओके ठीक है, ये तो थ्योरम्स है, ये तो करते क्वेश्चन करते करते ही पता चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ओके, ये तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अभी इतनी जल्दी इतना काम नहीं करना चाहता, बस आज इतना बहुत है। तुम वो 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके सर। सर आपने इससे पहले वाले लेक्चर की वीडियो अपलोड कर दी है? एक ना मुझे याद नहीं किसी लेक्चर में गड़बड़ी हो गई थी कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी रह गई थी आई गेस। अब मुझे पता नहीं वो किसकी थी, इससे पहले थी या किसकी थी, देखना पड़ेगा। जो भी होंगे वो आज सारे डाल देंगे, कोई चक्कर नहीं है। ओके सर। एक लेक्चर में ऐसे ना गड़बड़ हो गई थी, उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था मैं, तो मुझे याद नहीं कि किस में हुआ था ऐसा एक। चलो अभी तुम ये 5 क्वेश्चन करो, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं सारा कुछ। ऐसा अगर सुनो किसी का कुछ रह जाता है ना तो वो अलग से कर सकता है, टाइम लेके अलग से कर लिया करो, ठीक है। यस यस सर। ओके थैंक यू सर। ओके।